आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं जो हमें समय के पार ले जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया और आत्मा के एक बहुत बड़े इतिहास को हमारे सामने रखती है और दिखाती है कि कैसे एक हीरे जैसा कीमती जीवन कौड़ी जैसा लगभग मूल्यहीन बन गया। तो चलिए इस विचार में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब हमारा जीवन एक बेशकीमती चमकते हुए हीरे की तरह था और आज वो एक साधारण सी कौड़ी जैसा हो गया है। आज की ये प्रस्तुति इसी बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलेगी। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे युग में जिसे सचमुच में पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता था। देखिए, इस कहानी के मुताबिक दुनिया का इतिहास 4 युगों के एक साइकिल में घूमता है। इसकी शुरुआत होती है एक शानदार स्वर्ण युग से, मतलब सतयुग से, और फिर धीरे धीरे गिरावट आती है। त्रेता द्वापर से होते हुए ये सबसे अंधकार भरे युग तक पहुंच जाता है। स्वर्ण और रजत युग में ये दुनिया सचमुच एक जन्नत थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई पूरी तरह से पवित्र हो, मतलब निर्विकारी, जिनमें कोई अवगुण ही ना हो। चारों तरफ बस शांति और इतनी दौलत कि महल सोने और जवाहरातों के बने होते थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प संख्या आती है, 84। ये उन जन्मों की संख्या को दिखाती है जो एक आत्मा इन सभी युगों की यात्रा के दौरान लेती है, हीरे जैसे जीवन से शुरू होकर कौड़ी तक और फिर वापस। ये पूरा एक चक्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, इतना परफेक्ट था, तो इस स्वर्ग का पतन हुआ कैसे? कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। इस गिरावट की शुरुआत हुई विकार के आने से, यानी अवगुणों जैसे कि गुस्सा, लालच, इन सब के आने से। पवित्रता की जगह अपवित्रता ने ले ली और बस यहीं से ताम्र युग या द्वापर युग की शुरुआत हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे अंदर का ये जो आध्यात्मिक पतन था, उसका असर बाहर की दुनिया पर भी बहुत भयानक पड़ा। कहते हैं कि इसी वजह से स्वर्ण युग का सारा धन और वैभव जमीन के नीचे चला गया, खो गया। और ये गिरावट हमें आज के युग तक ले आती है, यानी कलयुग या लौह युग। इस युग में मानवता को पत्थर बुद्धि कहा गया है, मतलब ऐसी बुद्धि जो पत्थर जैसी जड़ हो गई है और हम अपने असली दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन इस सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की एक किरण है। ये कहानी हमें एक दिव्य हस्ती, जिन्हें पिता कहा गया है, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते के बारे में बताती है। एक ऐसा रास्ता जो हमें वापस हमारी असली स्थिति में ले जा सकता है। ये रास्ता अमृत नाम के एक खास ज्ञान पर आधारित है। तो जैसे विष यानी अवगुण हमें नीचे गिराते हैं, वैसे ही ये अमृत यानी ज्ञान हमें फिर से ऊपर उठाता है, हमें शुद्ध करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि कोई इस कौड़ी जैसे जीवन से वापस हीरे जैसे जीवन में कैसे बदल सकता है? ये बदलाव होता कैसे है? इसका जवाब कुछ बहुत ही साफ निर्देशों में दिया गया है। अपने अंदर के अवगुणों को छोड़ना होगा, इस ज्ञान का अध्ययन करके पवित्र बनना होगा और अपना ध्यान सिर्फ उस एक पिता पर केंद्रित करना होगा। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, एक चुनाव, एक ऐसा विकल्प जो ये तय करेगा कि आने वाले नए स्वर्ण युग में हमारी जगह क्या होगी, हमारी स्थिति क्या होगी। और यहां हम उस चुनाव का नतीजा देखते हैं। जो लोग इस ज्ञान का अध्ययन करने और पवित्र बनने का पूरा प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, वे आने वाले नए युग में शासक बनेंगे, मतलब सूर्यवंशी राजा और रानी। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ इन शिक्षाओं की तारीफ करते हैं, कहते हैं वाह बहुत अच्छा, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। वे उस नए राज्य में प्रजा बनकर जन्म लेंगे। जैसा कि कहा गया है, सिर्फ प्रभावित होना ही प्रजा बनना है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि जब पूरी दुनिया एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ी हो, तो हमारा भविष्य सिर्फ विश्वास कर लेने से नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रयास और अध्ययन से तय होता है। चुनाव हमारा है, शासक बनना है या प्रजा।